नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। सब आपको भी पता है बीएसएससी का पेपर लगातार आपके करीब आते जा रहा है और इसके लिए हमने आपने लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज भी लगातार हम कराते जा रहे हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज में सेट में 13वां सेट करने वाले। इससे पहले 12 सेट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं 13वां सेट। लेकिन आपको इसमें बता दें, ये बीएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, कब बीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जब 2011 में। ठीक है, जो पहला था, क्या था, पहला प्रथम स्नातक स्तरीय एग्जाम था पीटी 2011 में। ठीक है, उन्हीं का ये सेट है। ठीक है, तो ये 50 एमसीक्यू है यहाँ पे, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लगाइए और आप अपनी कमी को, कमजोरी को, जो भी है, जो भी अपना एनालिसिस कीजिए कि आप कितना बेहतर कर पाते हो। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। क्या है, दुनिया का नवीनतम देश है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। अब दक्षिणी सूडान गणतंत्र है किस कॉन्टिनेंट में? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। याद रखिएगा, हम बहुत सारे पॉइंट बताते जा रहे हैं, बस ध्यान से सुनते चलिए आप कि कहाँ का ये दक्षिणी सूडान का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। तो ये बना कहाँ? दक्षिणी सूडान गणतंत्र बना है सूडान कंट्री से बना है, सूडान देश से। ठीक है, कब बना है? तो 2011 में बना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। दक्षिणी सूडान गणतंत्र का राजधानी कहाँ पे? तो राजधानी इसका बना है कौन सा? जुबा। क्या नाम है? जुबा। तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा, जुबा बना। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये दक्षिणी सूडान। यहाँ पे एक कंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है बेलारूस। बेलारूस कौन से कॉन्टिनेंट का? यूरोप का कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक है, और बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। बहरीन क्या? बहरीन, बहरीन की राजधानी क्या है? मनाया है, मनाया, याद रखिएगा। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक है, चलिए बिना आगे चलते। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। यहाँ पे क्या बोला? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शिक्षा का परसेंट कितना था? 63.82% था। ठीक है, बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश था। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला फर्स्ट नंबर पे था केरल। केरल की साक्षरता सबसे उच्च थी, हाई थी। कितनी परसेंट थी केरल की साक्षरता? 93.91%। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 93.91%। उसके बाद किसका था? तो लक्षद्वीप, सेकंड नंबर पे था लक्षद्वीप का। किसका? लक्षद्वीप का। कितना परसेंट था इसका? 92%, 92.28%, 92.28%, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए। सम्राट अशोक महान, क्या है यहाँ पे? सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी का उस समय नाम क्या था? उस समय उसकी राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा था। ठीक है, और पाटलिपुत्रा का निर्माण कब हुआ था? 490 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक, क्या हुआ? ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है। ये 2011 में आया था क्वेश्चन, समझिए। 2 बार इंजीनियर स्नातक रहा, तो किस राज्य का मुख्यमंत्री है जो इंजीनियर है और 2 बार वो मुख्यमंत्री रहा? तो किस राज्य का? तो बिहार का। ठीक है, कौन है? नीतीश कुमार जी, आपको ही पता ही हो। ये क्या है? बिहार मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रखे हैं, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल का इंजीनियरिंग कर रखे हैं। कौन? नीतीश कुमार जी। ठीक है, और साथ साथ में याद रखिए, अभी जो ये 2022 है, 2020 में ये 7वीं बार, कितनी बार? 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, इसमें से देखिए। आसियान का सबसे पहली बात तो शब्द आया आसियान, तो इसमें से कौन सा नहीं? तो आपको पहले हम बताते हैं, बांग्लादेश इसमें से ऑप्शन नहीं है। तो अब आया आसियान, तो आसियान के बारे में जान लीजिए। स्थापित कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कौन? आसियान सदस्य। कहाँ पे? बैंकॉक में। कहाँ पे हुआ था? तो बैंकॉक में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब देखिए, आसियान में टोटल है 10 कंट्री। ठीक है, उनमें से एक तो ये देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है? नहीं है। तो नहीं है तो बांग्लादेश नहीं है। तो ये 3 देश तो आपको यहीं पता चल गया, वियतनाम, बेनुल दारुसलाम और म्यांमार। ये 3 देश। इसके साथ साथ कौन कौन देश हैं? तो फिलीपींस है। कौन सा है? फिलीपींस, याद रखिएगा, फिलीपींस। इसके साथ साथ सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर है। सिंगापुर के साथ साथ कौन है? तो थाईलैंड है, थाईलैंड। इसके साथ साथ थाईलैंड के बाद कंबोडिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको हम इतना बता रहे हैं। कंबोडिया। इसके बाद इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद लाओस, लाओस। उसके बाद मलेशिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, 10 देश हैं। ठीक है, चलिए। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से चुने गए? बिहार से। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिला से? सिवान जिला से।
सिवान जिला के जीरादेई इलाके से थे, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब से कब तक रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 1950 से लेकर के 1962 तक, लगभग 12 साल तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। चलिए, सिखों के 10वें गुरु कौन है? ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना में, पटना सिटी नाम से आप लोग सुने होंगे। पटना सिटी में इनका बना हुआ, क्या बोलते हैं एक्चुअली, गुरु गोविंद सिंह जी का, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का एक क्या बोलते हैं उसको, पूजा स्थल बना हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी नाम पे, ठीक है। तो पटना के पटना सिटी में है, पटना में है, ठीक है। तो अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1900 पटना में हुआ था, 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, 1966 में। इसके पिता कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, याद रखिए, गुरु तेग बहादुर जो इनके पिता थे। चलिए, 1940 ईस्वी में गठित 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? कौन से? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर, कौन सा कर? याद रखिएगा, कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा? विश्व का पहला देश कौन सा है जो कार्बन कर लगाया अपने लोगों पे? तो न्यूजीलैंड लगाया। कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश है, कब लगाया था ये? तो 2005 से स्टार्ट है इसका, 2005 में ये टैक्स लाया था, कौन? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो कौन से क्षेत्र में किया है? तो कौन से क्षेत्र में किया है? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ईंधन का पुनर्साधनीकरण के क्षेत्र में उन्नत काम किया, ठीक है। चलिए, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप, यहाँ पे आया कौन सा? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा? तो इच्छा मृत्यु से पहले कोई देश नहीं दिया था, कौन सा देश है जो पहला दिया, जो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दे दिया कि हाँ इसको इच्छा मृत्यु दिया जा सकता था? कौन सा देश? तो नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड ने कब दिया? तो पहला देश कब बनाइए? 2000 ईस्वी में सबसे पहले दिया इन्होंने, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, पूछ रहा कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो कौन सा? तो चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग, याद रखिएगा ये चुनाव आयोग किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 324, धारा 324 से। चलिए, दावोस कहाँ स्थित, जहाँ प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच, क्या है? विश्व आर्थिक मंच का बैठक होता है, कहाँ पे? तो दावोस कहाँ पे है? तो आपको ही पता था, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए, ओलंपिक खेलों में दिया जाने वाला वाल बारकर, याद रखिए, वाल बारकर किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो वाल बारकर संबंधित है किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। प्राचीन शहर तक्षशिला, याद रखिए, प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कौन से देश की स्थित है? किन दो नदियों के बीच में? तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। और तक्षशिला भी प्रेजेंट में कहाँ है? तो पाकिस्तान में, ये याद रखिएगा। उस टाइम के दौर में जब तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उस टाइम के दौर में 3 ही यूनिवर्सिटी, मतलब 3 ही जो पढ़ाई का जगह था बहुत ज़्यादा फेमस था। एक तो तक्षशिला था, दूसरा आपको नालंदा विश्वविद्यालय था, तीसरा नाम सुने होंगे विक्रमशिला, ठीक है, ये याद रखिएगा, विक्रमशिला और नालंदा ये तो बिहार में ही है, ठीक है। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को प्रसिद्ध किया था? किस विद्रोह को आनंद मठ में प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह को किया, विद्रोह इसको फेमस किया। तो सन्यासी आनंद मठ लिखा कब गया था, प्रकाशित कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, 1882 में। और वंदे मातरम का भी उल्लेख इसी में है, किसमें? आनंद मठ में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है? महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, एकदम सही बात है। महानदी छत्तीसगढ़ की कहाँ से निकलती है? रायपुर के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो याद रखिएगा, रायपुर के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। गोदावरी नहीं, महाराष्ट्र से निकलती है, एकदम सही बात है। महाराष्ट्र के कहाँ से? तो नासिक से निकलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, नासिक से, त्रयंबक पहाड़ी से, ठीक है। कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से निकलती है, नहीं, ये आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? आंध्र प्रदेश की जगह ये कर्नाटक से निकलती है, कहाँ से? कर्नाटक से, याद रखिएगा, ये कर्नाटक से निकलती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, एकदम सही बात है, ताप्ती मध्य प्रदेश के कहाँ? बैतूल से निकलती है, ठीक है। तो कौन सा हो गया आंसर? ऑप्शन सी, कौन सा सही नहीं है? कावेरी आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती कहाँ से? कर्नाटक से निकलती, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्र गायिका? इसमें से हिंदुस्तानी शास्त्र गायिका कौन है? तो गंगूबाई हंगल, ये हिंदुस्तानी शास्त्र गायिका। अब ये बाकी तीनों भी बहुत फेमस है, फेमस चेहरा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए, गीता चंद्रन क्या? ये नर्तकी है भरतनाट्यम की, समझे, ये भरतनाट्यम की नर्तकी है। लीला सैमसन, ये भी भरतनाट्यम की नर्तकी है, ठीक है। स्वप्न सुंदरी, ये भी नर्तकी है, किसकी? भरतनाट्यम की। तो इन चीज़ों को याद। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा
निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? किसके? स्वामी विवेकानंद के अब अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू बर्मुदा छपा कब था ये बुक? 1897 ईस्वी में ये छपा था। ठीक है। कौन सी प्रेस छापी थी ये? बैजंती प्रेस। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, इसीलिए हम आपको बता देते हैं बैजंती प्रेस। ठीक है, इतना बताने का मतलब ये बैजंती प्रेस है कहाँ पे? ये मद्रास में छपा था ये बुक। ठीक है, चलिए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद बना कब था भारत में? एस्टेब्लिश हुआ था 1942 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आज़ादी के बाद इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए, एक सेकंड। तो कौन सा है? तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये खड़कवासला में स्थित है। कहाँ पे है? खड़कवासला में। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया था जिससे अंग्रेजों ने पकड़ कर मार डाला था? तो किसको? 1857 के विद्रोह में किसको? तात्या टोपे को धोखा दे दिया था। ठीक है, तात्या टोपे कहाँ से 1857 में नेतृत्व कर रहे थे? ये कानपुर से कर रहे थे, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन पूछता है, कभी मिलान करने में दे देगा। ठीक है, कुंवर सिंह कर रहे थे बिहार के आरा से। ठीक है, तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे। और ये इसको मार डाला कब गया था? तो याद रखिएगा, तात्या टोपे का 1859 ईस्वी में मार दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। और धोखा कौन दिया था? तो धोखा दिया था मान सिंह, याद रखिएगा। क्या नाम है उसका? मान सिंह नाम है, जिन्होंने तात्या टोपे को धोखा दिया था। दोस्त था तात्या टोपे का। ठीक है, चलिए, 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, चलिए। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था? कौन सा? ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्या? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना। और एक और चीज़ याद रखिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना किस आर्टिकल में? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 40 से जुड़ा हुआ ये। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्टिट्यूटिव सभ्यता है, ये भी याद रखें। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, भारत और चीन के बीच में कौन सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ठीक है, तो मैकमोहन, आप देखिए, सीमा बनाती है तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, जो आपको पता नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, 7 सिस्टर्स की कंट्री, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और तिब्बत वाला पार्ट, जो चाइना का जो अधिकृत पार्ट है तिब्बत वाला, चाइना और भारत का अरुणाचल प्रदेश पे एक लाइन मतलब ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जो आप बोलते हो ना सीमा, भारत चीन के बीच में सीमा, वहीं पे है। कौन सा? मैकमोहन रेखा। ये कब हुआ था? तो कब डाला गया? तो 27 को। कब? 27 अप्रैल 1914 को, याद रखिएगा। 1914 से इसमें मैकमोहन रेखा किसके तहत? शिमला समझौता के तहत। किसके तहत? शिमला समझौता के तहत। चलिए, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का तिथिक्रम सही तिथिक्रम क्या है? अब देखिए, SLV-3 लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था भारत में? तो याद रखिएगा, तो कब लाया गया? 10 अगस्त, आपको बताते हैं, 10 अगस्त 1974। ठीक है, 1974 में लॉन्च किया। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? तो 16 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 16 दिसंबर बन के तैयार था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। ठीक है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 में 22वां राज्य बना था। 1975 में। पोखरण प्रथम का परीक्षण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 18 मई 1974 में। ठीक है, आप इस हिसाब से बना लीजिए कौन सा होगा आंसर। तो पहला कौन सा हो गया आपका? 2 नंबर, पहला हो गया 2 नंबर, उसके बाद 74, 71, 74, उसके बाद 75, 3 1, मतलब 2 4 3 1। कौन सा ऑप्शन? ये हो गया। अब कौन सा ऑप्शन आ गया? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन देखिए इसमें से, तो आपको पता हो। सबसे पहली बात तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है किन किन देशों से, टोटल कितने? 13 देशों से गुजरती है। तो 13 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। इससे पहले मेरा यदि कोई आप वीडियो देखे होंगे, इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो में आपको हम बता चुके होंगे कि ये भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है। 13 देश, उससे वहाँ पर भी आपको हम बता चुके हैं यदि वीडियो मेरा देख रहे होंगे रेगुलर तो। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? 13 देशों से गुजरती है, तो कौन कौन सा इसमें? तो इसमें हो गया कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ये 3 देश तो हैं ही, इसके साथ 10 और देश हैं। तो वो कौन कौन देश हैं आपको नाम सुनवाते केवल बता, हम लिखेंगे नहीं, आप इतना याद रख लीजिए। तो कोलंबिया तो पहला, केन्या, इंडोनेशिया, बाकी इक्वाडोर, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी। ठीक है, गेबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, मालदीव और करावती। ये टोटल है 13 देश। तो एक बार और नाम सुन लीजिए, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गेबन,
कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, मालदीव और करावती। ठीक है, चलिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किया, कब किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, और तो हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक है? तो कब से कब तक शासन किया था? 606 से लेकर के कब ना 647 ईस्वी तक ये शासन किया था। इसी के दौर में आया कौन? चीनी यात्री में। किस चीनी यात्री ह्वेनसांग का किताब एक बहुत फेमस है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, CU की इसकी यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, भारत का विवरण कर रखा है, ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, चलिए। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1975 ईस्वी में। अब क्यों किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा? कि इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, आपातकाल लगा दी थी 1975 ईस्वी में, तो उसी के खिलाफ जो है ना ये जयप्रकाश नारायण जी का क्या था? ये पूर्ण क्रांति का आह्वान था। ठीक है, चलिए। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर आपको पता बहुत फेमस पुस्तक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन? हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है, आत्मकथा है एक्चुअली ये। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो आप इसको पता हो तो इसमें सतलुज नदी पे है। अब देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है ना दो बांधों का मतलब दो बांध को मिलाकर बनाया गया, एक भाखड़ा दूसरा नांगल। भाखड़ा पंजाब में है, नांगल हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इससे 5 स्टेट को फायदा होता है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध से तो कौन कौन सा? एक तो पंजाब, हिमाचल तो जान ही गए, भाखड़ा पंजाब में है, नांगल हिमाचल प्रदेश में, ये दो स्टेट तो हो ही गए। बाकी कौन कौन सा है? तो पंजाब हिमाचल है, उसके बाद हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है, ये 5 स्टेट है। ठीक है, चलिए। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा रचित किसने? कश्मीर का इतिहास है। और कल्हण किसके दरबारी कवि थे? ये बात हर्ष के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के, कभी कभी ऑप्शन में आपको घुमा के देगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के साथ साथ और कौन कौन थे इसके साथ? देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे। और कब किए थे ये? 1828 ईस्वी में ये स्थापित किए थे देवेंद्रनाथ। कभी कभी पूछ देता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर किसके संस्थापक थे? तो वो भी ब्रह्म समाज के, दोनों ने मिल के किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर भी ऑप्शन में दे सकता है और राजा राम मोहन राय भी दे सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या है ऑप्शन में? अब देखिए यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? पता हो तो आपको, किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। कब किए थे दयानंद सरस्वती? 1875 ईस्वी में। ठीक है, आपको हम सारा चीज़ ऑप्शन में सभी का बताने का मतलब ये है, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो कम से कम आपको एग्जाम में जब ऑप्शन दिखे तो आप फटाक से आपके माइंड को क्लिक कर जाए। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? तो विवेकानंद जी ने किए थे। कब? 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे मिल के किए थे। ठीक है, और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए। मैगिनॉट रेखा क्या है? मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनॉट रेखा किन देशों के? फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। ठीक है, और ये एक्चुअली में हुआ क्या था? फ्रांस जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार के डर से, कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर चुका था, तो फ्रांस उसी से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के पर जो है बॉर्डर बना रहा था। ठीक है, उसी को मैगिनॉट रेखा बोला गया। ठीक है, चलिए। सतलुज नदी का उद्गम है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पे स्थित है? तो चाइना में, जो जिस पर तिब्बत को कब्जा रखा, तिब्बत वाले क्षेत्र में, चाइना में। और सतलुज नदी को इतनी बार जानती कहाँ से निकलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राकसताल झील, याद रखिएगा, राकसताल झील है ये। ठीक है, याद रखिएगा, राकसताल झील तिब्बत में। ठीक है, और भारत में प्रवेश, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है, सतलुज नदी भारत में किस मतलब दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी? तो याद रखिएगा, सीप कीला दर्रा। कौन सा? सीप कीला दर्रा। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब किया था? तो अंगीकार कब किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया। ठीक है, और इस चीज़ को किसके? पिंगली वेंकैया साहब ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिए। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी में आया। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, याद रखिएगा, 27 दिसंबर। कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है, और राष्ट्रगान को मान्यता कब मिली? तो ये भी याद रखिए, राष्ट्रगान को मान्यता मिली है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता मिली है। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बीबी कुरियन को। भारत का राष्ट्रफल क्या है? तो राष्ट्रफल क्या है भारत का? आम है। भारत के साथ साथ फिलीपींस का भी राष्ट्रफल आम है, ये बात भी याद रखिए, फिलीपींस का भी राष्ट्रफल आम है। ठीक है, और वृक्ष, भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन क्या है? तो बरगद है।
अब बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा कब मिला? 1950 ईस्वी में बरगद को, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा मिला, ठीक है। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष भी आम है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष आम है, हमारा राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको मानते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जी को मानते हैं, ठीक है। यदि यही पूछ दे वर्ल्ड स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा कौन? बी, भारत का एम एस स्वामीनाथन। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी, ये 2011 में क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, तो उसके हिसाब से तो इसमें परमाणु ऊर्जा आयोग के थे, क्या थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन अभी प्रेजेंट के हिसाब से क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो उस हिसाब से समझ के बात को, परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष रह चुके हैं 2012 में, ठीक है, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। चलिए, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा हुआ, तो फिल्म निर्माण तो हॉलीवुड से कौन जुड़ा था? अशोक अमृतराज जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन? अशोक अमृतराज। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आया, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता हो तो लव किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और एक्चुअली में लव होता क्या? लव का मतलब टेनिस में होता क्या? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। कहने का मतलब जब खिलाड़ी कोई भी स्कोर नहीं कर पाता है ना, तो उसको बोला जाता है लव, ठीक है। और जब दोनों खिलाड़ी स्कोर को 0-0 करता है तो उसको बोलते हैं लव ऑल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, लव ऑल का क्या मतलब होता है टेनिस में? लव ऑल का मतलब होता है जब दोनों खिलाड़ी को 0 स्कोर करता है, मतलब कोई भी स्कोर नहीं करता, तो उसको बोलते हैं लव ऑल। चलिए, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल के निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2014 का राष्ट्रमंडल खेल ये स्कॉटलैंड में किया जाएगा। 2011 का एग्जाम का क्वेश्चन है, इस हिसाब से देख लीजिए, स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। 2011 में हुआ था कहाँ के? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। भारत इसमें कितना पदक जीता था? तो भारत ने टोटल 64 पदक जीता। उसमें क्या होता है, भारत ने 15 गोल्ड जीता था उस टाइम में, ठीक है, 30 सिल्वर जीता था, 30 सिल्वर, और 19 क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अभी प्रेजेंट में 2022 के हिसाब से, 2022 में भारत ने कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। तो भारत का स्थान क्या था? चौथा स्थान था बर्मिंघम में, ठीक है। तो उसमें भारत ने कितना टोटल 22 गोल्ड जीता था, याद रखिएगा, 16 सिल्वर जीता था, ठीक है, और 23 ब्रॉन्ज जीता था। तो इस चीज़ को भी थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, वृंदावन स्थित है, ऑप्शन क्या क्वेश्चन है कि वृंदावन स्थित है, कहाँ स्थित है वृंदावन? तो वृंदावन स्थित है तो वृंदावन स्थित है, वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो आपको ही पता हो तो आप, बहुत सारे लोग इसमें मथुरा सोच रहे होंगे, नहीं, वृंदावन गार्डन स्थित है एक्चुअली मैसूर में, ठीक है। और वृंदावन गार्डन कहाँ पे, किसके बगल में स्थित है? तो कृष्णराज जलाशय, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कृष्णराज जलाशय के पास स्थित है, ठीक है, मैसूर में, कृष्णराज जलाशय के पास। और ये एक्चुअली में था किसका आइडिया वृंदावन गार्डन बनाने का मैसूर में? ये बहुत फेमस हमारे देश के इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया और मिर्जा एम इस्माइल का दिमाग की उपज थी कि वृंदावन गार्डन को बनाया जाए, ठीक है। चलिए, उस राज्य का नाम बताइए जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ये आपको पता होगा, अधिकतम संख्या में किस पूरे भारत में कहाँ के रेल मंत्री बने? तो बिहार के बने। अब इसमें से आप लोग को 2-3 नाम होंगे, लेकिन अधिकतर आपका नाम बता दें कि बहुत सारे मंत्री हैं जो बिहार के जो रेल मंत्री रह चुके हैं, पॉलिटिशियन। एक तो जगजीवन राम, दूसरा राम सुहाग सिंह, ठीक है, ललित नारायण मिश्रा, केदार पांडे, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, इतने सारे आदमी हैं जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं रेलवे में बिहार से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? इसमें से कौन टेनिस खिलाड़ी है? इसमें से कोई भी टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें से है कौन? ये डैन कार्टर कौन है? तो डैन कार्टर कौन है? ये न्यूजीलैंड के रग्बी प्लेयर है। क्या है ये? रग्बी प्लेयर है, ठीक है, न्यूजीलैंड के। ग्रेग जॉन्स क्या है? ग्रेग जॉन्स क्या है? ये फुटबॉल प्लेयर, यूएसए के फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। जॉन बेसमुलर क्या है? तो जॉन बेसमुलर एक्चुअली में ये तैराक है, ठीक है। और इसको एक और चीज़ के लिए बहुत जाना जाता है, आप 1900 पुरानी मूवी देखते होंगे, यदि हॉलीवुड के देखते होंगे तो 1940 ईस्वी में मूवी आई थी टार्जन, ठीक है, हॉलीवुड की टार्जन, ठीक है। उसमें टार्जन की भूमिका के लिए जॉनी बेसमुलर को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, कहाँ के राज्यपाल है? तो 2011 में एग्जाम हुआ है ये, उस हिसाब से सोचा कहाँ का? ये कर्नाटक के, ठीक है। कर्नाटक के कब से कब तक ये राज्यपाल रहे? तो 2009 से 14 तक ये राज्यपाल रहे। यहाँ के तरह साथ साथ केरल के भी ये राज्यपाल रहे इसी दौर में, ठीक है, 2012 से 13 तक ये केरल के भी राज्यपाल रहे। समझ के बात को? आप देखिए, इस हिसाब से देखिए एक्चुअली क्या है कि ये अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था केरल का, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, अभी 2020 में कर रहा हूँ क्या, डॉक्टर HR भारद्वाज जी का देहांत भी हो चुका है 2020 में, ठीक है। ये थे टोटल 50 क्वेश्चन का MCQ
समझे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और बेहतर से बेहतर तरीके से वीडियो बनाने। थैंक यू सो मच।